शांति। ये प्राणायाम का सेशन है और मैं माजी सैनिक दत्तालाम और मेरे साथ में लिटिल मास्टर श्रेयस सबको प्रणाम करते हैं इस प्राणायाम के सेशन में। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करना चाहिए रोगों को दूर करने के लिए। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी। तो अष्टांग योग में से तीसरा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम प्राण शक्ति को बढ़ाता है, रोगों को दूर करता है, शुद्ध ऑक्सीजन हार्ट और ब्रेन को ले जाने का कार्य प्राणायाम करते हैं। पेट के विकार, छाती के विकार, मस्तिष्क के विकार दूर करने वाले कोई अभ्यास है तो वो है प्राणायाम। तो इसलिए प्राणायाम को निरंतर करना है। प्राणायाम से पहले 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग करते हैं। यौगिक डीप ब्रीदिंग से पूरा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है और प्राणायाम द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश कराने में मदद करता है यौगिक डीप ब्रीदिंग। तो 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग करते हैं। पहले बाएं नोस्ट्रल से सांस लेना छोड़ना, फिर दाहिने से, फिर दोनों हाथ वो आगे करके। तो इस प्रकार से जैसे जैसे मैं करता रहता हूँ वैसा वैसा अपने करते रहना है। हम करने जा रहे हैं यौगिक डीप ब्रीदिंग जो कि 10 प्रकार की। और शिव पिता परमेश्वर ईश्वर, जिसको हम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे जानते हैं, उनके मधुर गीत सुन सुन के प्राणायाम करें। जितना हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे उतने हम अपने आप को जुड़े रहेंगे। तो करते हैं हम शुरुआत यौगिक डीप ब्रीदिंग 10 प्रकार के। तो हमने पहले बाएं से सांस लिया और छोड़ा, फिर दाहिने से सांस लिया और छोड़ा, और दोनों नासिका से आप सांस लेना है। बाएं से सांस लेना, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से बाएं। थोड़ा फास्टली करना है लेकिन आपने स्लो ही करना है, आराम से करना है। से
आगे ताली पीछे ताली। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल की ना पल भर बंद मेरी, पल की ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर। अभी एक ही बार सांस लेना है, लेकिन 3 बार सांस रोकना है और फिर 3 बार छोड़ना है। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। और आप करते हैं अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरना है और खाली करना है। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। सावधानी उनके लिए है जो हाई बीपी वाले हैं, हृदय विकार वाले हैं, उनने आराम से करना है। सांसों को लेना है और खाली करना है। मैं यहाँ से फास्ट भी करता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा है, इसलिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपने स्लो ही करना है, स्लो से ही शुरू करना है। जब आपका 6 महीना 1 साल तक प्राणायाम का अभ्यास हो जाता है तब आपने फास्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल आराम से ही करना है, स्लोली करना है। मेरी आस पास होता है मेरे दिल को आभास, तू ही तो है मेरी आस पास होता है मेरे दिल को आभास, बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास, बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। मुझसा कोई खुशी किस्मत का भगवान हुआ है मेरा हम सफर, सफल हो रहा है मेरा हर प्रयास, तेरी रहमतों का है मुझ पे प्रकाश, बजता मन में एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास, बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। करावन हार हो तुम, करती हो मेरे सारे काम, करके स्वयं छिप जाते हो और मशहूर होता है मेरा नाम, आभार करती
ये बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। कभी भी जब सांस फूल जाती है तो लंबी सांस लेना है, इसी प्रकार से मैंने भी लिया था। अभी लास्ट में देखा होगा आपने कितना सांसों की गति बड़ी होगी। 100 से 150 बार किया था, सांसों को लिया था और छोड़ा था। आप करके देखिए कितना सांस तो पहले फूलेगा, लेकिन उसके बाद सांस नॉर्मल होने के लिए लंबी सांस भरते नासिका से और मुंह से फूंक मारना। मैंने भी यही किया था और देखिए कितना नॉर्मल हो गया सांस। तुरंत 8 सेकंड के अंदर अंदर सांस नॉर्मल हो जाता है यदि ये वाले एक्सरसाइज करते हैं। और जो हमारे अकेडमी के जो बच्चे हैं, अलग अलग जितनी भी अकेडमी है इंडिया के अंदर, तो बच्चे के लिए ये बहुत उपयोगी और गुणकारी व्यायाम है। लंबी सांस भरना है इस प्रकार से और मुंह से फूंक मारना है। ऐसा 2-3 बार करें, तुरंत सांसों की गति नॉर्मल हो जाएगी। और ये प्राणायाम तो सभी करें अकेडमी के बच्चे। पुलिस भर्ती, मिलिट्री भर्ती के लिए प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, तो इससे हमारे रिस्पिरेशन पावर बढ़ जाती है और आपका सांस फूलेगा नहीं, आप आराम से दौड़ सकते हैं। तो यही अभ्यास एक बार फिर से करते हैं। फेफड़ों के विकार दूर करने वाला अभ्यास, ये दमा है, अस्थमा है, एलर्जी है, साइनस है, दूर करने वाला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। कोरोना आपके पास आएगा नहीं। किसी भी प्रकार का जो हवा द्वारा रोग शरीर के अंदर जाते हैं, ये अंदर ही खत्म कर देता है ये भस्त्रिका प्राणायाम, और इसको बाहर फेंक देता है उसी रोगों को। इसलिए बहुत प्रभावकारी अभ्यास एक बार फिर से करते हैं भस्त्रिका। से शिव बाबा पधारे, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, से शिव बाबा पधारे, विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, देखिए प्राणायाम करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जिस युग के अंदर हम जी रहे हैं, या खाली सत्संग करके खाली लाभ नहीं मिलेगा। या सत्संग तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये व्यायाम करना है। 1 घंटा कम से कम पसीना बहाना है। मन को एकत्रित करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से शरीर को फिट रखने के लिए और शरीर के रोग दूर करने के लिए ये आसनों और प्राणायाम की आवश्यकता होती है। और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। मन, इंद्रिय और प्राण, इनकी जब समान एकरूपता हो जाती है, ये बैलेंस जब हो जाते हैं, इसी का नाम योग है। तो इसी प्रकार से मन भी शांत हो जाता है, शरीर भी फिट हो जाता है और आत्मा भी निर्मल और पवित्र हो जाती है इस प्राणायाम से। इसलिए निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करें। नेक्स्ट अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया है। धोती वस्ती नोली नेति त्राटक कपालभाति। कपालभाति का अर्थ होता है चेहरे पर सुंदरता लाना, और दूसरा अर्थ होता है कफ को दूर करना। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। पेट अंदर और सांस बाहर, लेकिन खास सावधानी उनके लिए है जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है। उन्हें 4 या 5 साल के बाद डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना है।
और जो हाई बीपी वाले और हृदय विकार वाले हैं वो कर सकते हैं, लेकिन स्लोली करना है, आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। पेट अंदर, सांस बाहर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दो नेक बैक स्ट्रेट। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देव जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर।
हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। अपने जैसी फरिश्ते रचने बड़े निराले
बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। लीवर किडनी की एक्सरसाइज, छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज, ये कपालभाति है। और कपालभाति वजन को संतुलित रखता है, मोटापा होने नहीं देता है, कैंसर जैसे घातक विकार होने नहीं देता है, गांठ नहीं होने देता है शरीर के अंदर। इसलिए बहुत ही प्रभावकारी और गुणकारी अभ्यास होने के कारण ये हर एक रोग को दूर करने में सहायकगार है। इसलिए इसको निरंतर करें कपालभाति। और जो लास्ट में जो क्या था, सांसों को बाहर फेंकते हुए अग्निसार क्रिया, तो पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है कपालभाति से। इसलिए निरंतर करें ये अभ्यास। और आप करते हैं उज्जाई प्राणायाम, थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, जो रात में खर्राटा लेते हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। और जो हम गाने सुन रहे हैं परमपिता शिव बाबा के, जिसको हम ईश्वर अल्लाह भाई गुरु जैसा की फोटो है पीछे देखो, सभी जितने भी धर्मों के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी ज्योति की ही पूजा करते हैं। तो दिव्य ज्योति स्वरूप हमारे परमात्मा है। और उस परमात्मा के गाने सुनते और परमात्मा के रूपों को जानते जानते करें योग अभ्यास और ये प्राणायाम का अभ्यास। है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, है खुशी हमको प्रभु से मिलन, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। सभी आत्माओं के पिता हमारे परम पिता है, जिसको हम ईश्वर भाई गुरु अल्लाह के नाम पे जानते हैं। और ये ज्योति स्वरूप है। परमात्मा उसको कहते हैं जो सभी धर्मों में उनको स्वीकार करते हैं, सभी धर्म उनकी पूजा करते हैं। ऐसे कोई स्वरूप है तो वो है परम पिता का ज्योति स्वरूप। सभी जाति धर्म के लोग उनको मानते हैं। और क्यों ना हम इस योग द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट करें सीधा शिव बाबा से, जिसको हम प्यार से बाबा नाम पे, जैसे हम अपने पिताजी को भी कई बार बाबा बोलते हैं, तो ये जो बाबा जो नाम है वो प्यार से, ये आत्मा के जो पिता है उनका नाम है परम पिता ज्योति स्वरूप। परम पिता ज्योति स्वरूप है, इसलिए इस ज्योति स्वरूप रूप को अपने मन में बिठाते हुए, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का एक छोटा सा रूप है। आत्मा मरती नहीं है, शरीर नाशवंत है, शरीर यहीं पे रहता है। और आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरे आत्मा के अंदर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और वहाँ से फिर बड़ी होती है, फिर वो शरीर छोड़ती है, फिर तीसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा की यात्रा है। तो हम इस योग द्वारा आत्मा की यात्रा भी करते हैं, और यही आपको शांति लाता है। आपको कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बस ये छोटा सा ऐसा मैट ले लो, एक पार्क में या मंदिर या मस्जिद में कहीं भी जाके, जहाँ पर खुली हवा है, भीड़ भड़ाक से दूर जाते हुए वहाँ पर करें प्राणायाम का अभ्यास। वहीं पर आपको जो शांति मिलेगी, पूरा वर्ल्ड में घूमने के बाद भी ऐसी शांति नहीं मिलेगी जो आपको प्राणायाम से मिलेगी। और इस प्रकार से शिव बाबा के गाने सुनते रहिए। खाना बनाते समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय शिव बाबा की प्रतिमा अपने साथ में रखे, जैसे हमने भी रखा है। देखो ये जो पीछे हमने शिव बाबा की प्रतिमा हम अपने साथ में लेके चलते हैं, जहाँ भी जाना है बैग में लेके चलते हैं। तो लोग बोलते हैं सर आपको किसकी ताकत मिलती है, इतना आप दिन भर 3-3, 4-4 कैंप भी करते हो, 2-2, 3-3 घंटा लाइव भी रहते हो सुबह। तो मैं बोलता हूँ ये मेरे परम पिता है, ये मेरे साथ रहते हैं। कोई मुझे बात करे न करे, लेकिन परम पिता से मैं हर रोज़ बात करता हूँ। और कोई मुझे अच्छा बोले या कोई बुरा बोले, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं अपना कर्म करता रहता हूँ और
मैं समझता हूँ कि मेरे सर के ऊपर बस परम पिता का हाथ है और हाथ ऐसा रहते, तो इस प्रकार से परम पिता का आशीर्वाद लेते रहिए और करते। अब तीसरा अभ्यास, पहला था भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति और तीसरा था उज्जयी, और करते बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर रोकना है, लेकिन जो नए साधक है उन्हें नहीं रोकना है, जो पुराने साधक है वो रोक सकते हैं। 2 या 3 सेकंड, ज़्यादा नहीं है। तो करते हैं बाह्य प्राणायाम। की है, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। तो ये दुनिया है, दुनिया के लिए कुछ भी करो, दुनिया खुश होने वाली नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग के अंदर ये स्वार्थी युग है। इसमें अपने आप की जो ब्रेन की पावर बढ़ाना है, पवित्रता बढ़ाना है, अपना अपना पुण्य करते रहना है। बस आपने याद करना है परम पिता को, ईश्वर अल्लाह भाई गुरु को, और बस वो खुश होना चाहिए आपके कार्य से, और उनको खुशी मिलना चाहिए। और खुशी मिल जाती है जब आप अच्छा कार्य करके दिखाते हो और आप लास्ट में शरण जाते हो ईश्वर अल्लाह से कि अल्लाह, मैंने एक अच्छा कार्य किया है, मैंने एक आज इस प्रकार से कार्य किया है। परम पिता आपको आशीर्वाद जरूर देगा, दुनिया दे या न दे। दुनिया को खुश करने के चक्कर में हम पूरा ज़िंदगी बिता देते हैं कि वो दुनिया खुश हो जाए, अड़ोस पड़ोस के खुश हो जाए, सभी खुश हो जाए, लेकिन दुनिया खुश होने वाली नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है और ये संगम युग है। यहाँ पर ये स्वार्थी युग है, और अब जो स्थापना होने वाली है, सतयुग की स्थापना होने वाली है। इसलिए जो आत्मा है, आत्मा को पवित्र बनाओ योग और ध्यान, राजयोग मेडिटेशन द्वारे, अमृत वेला मेडिटेशन द्वारे। तो नेक्स्ट अभ्यास है अनुलोम विलोम, बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, दाहिने हाथ प्रणव मुद्रा में रखते हैं। बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से सांस लेना है, बाएं छोड़ना है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं, छाती को कम और ज़्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। अभ्यास का नाम अनुलोम विलोम। जितने भी आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, ये सारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, WHO द्वारा तथा सभी साइंटिस्ट, सभी डॉक्टर्स द्वारा ये सारे आसनों को प्रस्तावित किया है, आसनों को मान्यता प्राप्त किया है सभी ने, और सबने माना है कि हाँ, इस प्रकार से जो आसन है, और रिसर्च हुआ है हर एक आसन के ऊपर, हर एक प्राणायाम के ऊपर। इसलिए योग विज्ञान है। योग कोई ढोंग नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। योग एक विज्ञान है, और विज्ञान की कसौटी के ऊपर योग कार्य करता है। इसलिए सभी योग से जुड़े रहिए। और मैं भी एक 21 साल का फौज में सर्विस देने के बाद ये सेवा देता हूँ, क्योंकि ये पाखंड नहीं है कोई, या कोई अंधश्रद्धा नहीं है योग। इसलिए मैं योग से जुड़ा हूँ। 21 साल की देश की सेवा करने के बाद अब ये विज्ञान के साथ, योग के साथ जुड़ा हूँ। इसलिए सभी विश्वास रख के, एक सैनिक के ऊपर विश्वास रख के योग करे, घर बैठे बैठे योग करे। ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अम्बे जोगाई की ऑनलाइन ऑफलाइन निःशुल्क योग सेवा है, और सभी लाभ उठाए इस योग सेवा का। आपको कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप बैठे बैठे अपने शरीर को इस प्रकार से स्वस्थ बना सकते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन लेना है, फ्रेश हवा लेना है, और हवा के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ, शुद्ध ऑक्सीजन के साथ योग अभ्यास करना है। करते हैं अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। तो बाहों में छुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूले
तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा। तो देखिए, इस प्रकार से योग अभ्यास करते रहे। हमने पहले 1.5 घंटा आसन पूरा व्यायाम किया था, फिर हमारे श्रेष्ठ जी आ गए। फिर जब भी कोई आता है हमारे साथ में योग करने के लिए तो हम लाइव रहते हैं। अकेले में किसी को योग नहीं सिखाते हैं, ना बिना कैमरे का योग सिखाते हैं। जब अकेले में योग करता हूँ तो कैमरा नहीं होता है, बिना कैमरे का भी करता हूँ। लेकिन कोई भी योग सीखने के, चाहे वो बहन जी हो, माता जी हो या छोटा बच्चा भी हो, तभी मैं लाइव रहता हूँ तुरंत, क्योंकि उनको अपना भी वीडियो दिखाई दे और समाज को भी वीडियो ये सारे समाज भी देखे और उनको देख देख के योग करे, इसलिए ये हमेशा लाइव रहता हूँ। तो अभ्यास चल रहा था, दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी दूर करने वाला अभ्यास अनुलोम विलोम एक बार फिर से। तो कई साधक हमको सवाल करते हैं कि गुरुजी आप कौन सी भगवान की पूजा करते हैं, तो मैं उनको जवाब देता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ जो सभी धर्म के लोग जिनकी पूजा करते हैं उनकी मैं पूजा करता हूँ। जो सर्वमान्य है, सर्वधर्म मान्य है, ऐसी प्रतिमा, ऐसे ज्योति स्वरूप
जिसको हम ईश्वर भाई गुरु अल्लाह के नाम पे जानते हैं, ऐसे हमारे परमपिता शिव से पूजा करता हूँ और शिव से जुड़े रहता हूँ। और ये बाबा हमेशा अपने साथ रहते हैं। कोशिश करता हूँ कि जो बाबा के गुण हैं वो थोड़ा थोड़ा हम भी कोशिश करें, उनके गुण जो शांति का गुण, पवित्रता का गुण, ज्ञान का गुण, सुख शांति और शक्ति का गुण। तो ये जो अभ्यास कर रहे थे अनुलोम विलोम, ब्रेन से बुद्धि विकार दूर करने वाला अभ्यास था। और आप करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, 3 बार गुनगुनाते हैं, शनमुख की मुद्रा लगाना है। बहुत प्रभावकारी अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। जिनको नींद नहीं आती, जो रात को खराटे लेते हैं, जो करवटें बदलते रहते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है या नींद आती नहीं है, कोई दवाई खाती है या डिप्रेशन के जो भी शिकार है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। सोने से पहले 5 या 10 मिनट पहले 4 या 5 बार जरूर करें इस चक्र को, भ्रामरी प्राणायाम को, तो तुरंत नींद आ जाती है। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। तो कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, 3 बार गुनगुनाना है भैरव के गुंजन के समान। करते हैं सोम साधना, विठल साधना, हास्य योग, सिंहासन और लास्ट में प्रार्थना का अभ्यास और योग निद्रा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, अपने माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है और अब करते हैं 10 मिनट का शवासन योग निद्रा का अभ्यास। तो शवासन विश्व प्रिय आसन है। पाँव के अंदर गैप रखना है, हाथों के अंदर गैप रखना है, हथेली आदि खुली आदि बंद रखना है और ध्यान सांस प्रश्वास पर रखना है। बहुत प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास विश्वप्रिय आसन शवासन। 2 घंटे की नींद 10 मिनट में पूरा करने वाला ये विश्वप्रिय आसन शवासन। पाँव के अंदर गैप, हाथों के अंदर गैप, हथेली आदि खुली आदि बंद, ध्यान सांस प्रश्वास पर, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। अपना ध्यान लेके जाना है दाहिने पाँव की ओर। दाहिने पाँव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, एड़ी, पिंडली, घुटना,
जंगाए जंगाए मूल, इनको करे शांत शांत और शांत। उसी प्रकार से अपना ध्यान बाएं पाँव की ओर, और उस जिस प्रकार से हमने दाहिने पाँव को शांत किया उसी प्रकार से बाएं पाँव को भी शांत करें। फिर ध्यान लेके जाए दाहिने हाथ की ओर। दाहिने हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पिछला भाग, कोहनी, कलाई, कंधा, कंधा अंगुली, इनको करे शांत शांत और शांत। और अब अपना ध्यान रीढ़ की ओर ले जाए, पीठ की ओर ले जाए, मेरुदंड, मेरुदंड संबंधित समस्त कशुरकाओं तथा मांस पेशियों को करे शांत शांत और शांत। उसी प्रकार से अपना ध्यान पेट की ओर ले आए। उदर प्रदेश, वक्ष प्रदेश, वस्ति प्रदेश, इनको करे शांत शांत और शांत। फिर ध्यान लेकर आए मस्तिष्क की ओर। ठुडी, दांत, जीवा, निचला ओठ, ऊपरी ओठ, बाएं गाल, दाहिना गाल, दाहिना आँख, बायां आँख, दाहिना कान, बायां कान, और उसके बाद एक बार फिर से दाहिना पाँव, बायां पाँव, दाहिना हाथ, बायां हाथ एक साथ। फिर पीठ और पेट तथा मस्तिष्क एक तास। और फिर अपने चेतना को घुमाना है, जहाँ आप लेटे हैं वहाँ से अपने गांव लेके जाना है, गांव से वापस। तो ये सैर करना है अगले 3 मिनट में। तो डायरेक्ट उठना नहीं है, पहले पाँव की उंगली हिलाना है, हाथों की उंगली हिलाना है, आंखों को बंदी रखना है, बायां करवट लेना है और कुछ सेकंड
8 से 10 सेकंड रोकना है बाएं करोड़ में। और फिर उठकर बैठ जाना है, आंखों को बंदी रखना है अभी भी, और फिर हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है। एक बार फिर से रब करें, आंखों पर लगाए, आंखें अंदर अंदर खोली, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में। तो ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अम्बेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है, और मैं महर्षि दत्ता जी और मेरे साथ है लिटिल मास्टर श्रेयस। तो श्रेयस को देख के योग अभ्यास करें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास ये प्राणायाम का सत्र था। परमात्मा का वह रूप है। तो देखिए परमात्मा के आपको दर्शन करवाते हैं इस कार्यक्रम में, जिसको हम ईश्वर भाई गुरु अल्लाह के नाम पे जानते हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, सभी धर्म उनको मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ऐसे हमारे परमपिता ज्योति स्वरूप परमात्मा, जिनका दर्शन कुछ ही क्षणों में आपको करवाने वाले हैं। तो यही हमारे परमपिता है, इन्हीं की हम पूजा करते हैं। जो जो हमको साधक बोलते हैं कि गुरुजी आप कौन सी भगवान की पूजा करते हो, हमको भी बताना, तो ये आपको दिखाते हैं हम किन की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से फ्रेश हवा में बैठ के, तो ये हमारे परमपिता है, ये परमपिता शिव बाबा जो ज्योति स्वरूप है। यहाँ पर देखिए सभी धर्मों के लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, अपने परमपिता मानते हैं, अपने भगवान ईश्वर मानते हैं। तो ये ज्योति स्वरूप परमपिता जो बीच में है, ये वाली देखिए, और जो मनुष्य रूप में जो दिखाए गए हैं ये शिव बाबा। ये सभी आत्माओं के पिता है परमपिता शिव बाबा। परमपिता शिव बाबा के 7 गुण हैं। पहला गुण परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। संगीत परमात्मा पवित्र रूपी है। परमात्मा शांति स्वरूप है। परमात्मा सुख स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है और परमात्मा शक्ति स्वरूप है। ये परमात्मा के 7 गुण हैं। और सुबह उठते ही 7 संकल्प हर रोज दोहराना है कि मैं अपने आप को आत्मा समझता हूँ और प्रभु को याद करता हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरे सारे रिश्ते ठीक है और मेरा शरीर स्वस्थ है और मेरा घर स्वर्ग है। और ये 7 संकल्प लेकर आपको 7 संकल्प आज बताए और आत्मा के 7 गुण बताए। और अब अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी, अहिंसा सत्य अस्तय ब्रह्मचर्य परिग्रह पंच यमः, शौच संतोष तपस्वादय ईश्वर परिधान पंच नियमः, तस्मिन् सति साहस पुरुषा सति और गति विच्छेद प्राणायाम, स्वविचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रियाणा प्रत्याहार, देशबंध चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येकतान्ता ध्यानम, तदेयात्मात्र निर्भासम, स्वरूप शून्य में व समाधि। तो ये अष्टांग योग आपको बताया। इस अष्टांग योग का पालन करना है और अपने जीवन में योग को अपनाना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और मैंने जाना कहाँ है। मैं परम धाम से आया हूँ, मेरे कर्तव्य है लोगों की सेवा करना और जाना कहाँ है, वापस परम धाम जाना है जहाँ से मैं आया हूँ। तो ये संकल्प हमेशा अपने दिल दिमाग में रखना है। पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ रखना है
जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे संगत करना है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करते रहिए। ओमकार योग शिक्षण संस्था अम्बे योगा की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है और मेरे साथ मार्गदर्शक लिटिल मास्टर श्रेयस। तो 2 शब्द हमारे जो बच्चे हैं उनको बताने की कोशिश करें। जितने भी आपके एज के जो बच्चे हैं वो योग से प्रेरित हो और योग करते रहे घर बैठे बैठे। तो आपके 2 मधुर वाणी सुनाए। नमस्कार, मैं श्रेयस हूँ। आप 2 रोज मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर मेरा मन भी प्रसन्न होता है। बच्चे से बूढ़े तक लेकर ये योग करना चाहिए। ये प्राणायाम कपालभाति भी करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। रोज एक मैट लेके हमें पार्क या कहीं भी जाके बैठ कर प्राणायाम अगर कपालभाति करना चाहिए। धन्यवाद।